everyone, this is Dr. Sunanki and welcome back to my channel Psychic Vlogging. तो अभी तक आई थिंक अ कपल ऑफ डीएम्स आए हैं रिगार्डिंग कि साइकेट्री को कब चूज़ करना है, मैंने क्यों साइकेट्री को चूज़ किया एंड बेसिकली प्रोज एंड कॉन्स क्या है साइकेट्री के, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत कॉमन चॉइस तो नहीं है साइकेट्री एज पीजी ब्रांच। तो मैंने क्या सोच के ये लिया था और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, तो हम इस वीडियो में उस बारे में बात करने वाले हैं। तो जब मैं बेसिकली इंटर्नशिप में थी तो मैंने सोचना शुरू किया कि अच्छा ठीक है, मुझे क्या लेना चाहिए अपने स्पेशलिटी में, क्योंकि मेरे को पता था कि मुझे इंटर्नशिप के बाद करना है, अपना स्पेशलाइजेशन करना है। इसीलिए तो जब मैं वीडियोस देख रही थी, मेनली आई थिंक भाटिया के डॉक्टर्स का, सेरिबेलम के डॉक्टर्स का, अगर आप वीडियो देखोगे तो वो बोलते हैं कि बिफोर नोइंग आपको क्या चाहिए, इफ़ ऐसा हो सकता है कि यार 100% श्योर कि ठीक है मेरे को मेडिसिन लेना है या मेरे को सर्जरी लेना है, वैसा देन तो यू सॉर्टेड राइट, देन तो यू प्रोबेबली वोंट बी वॉचिंग दिस ऑल्सो। बट अगर आप कंफ्यूज हो तो पहले आपको रूल आउट करना है कि ये चीज़ आपको नहीं लेना है। तो इसके लिए मैं बताती हूँ मेरा थॉट प्रोसेस क्या था। कट टू फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS, जब मैं घुसी थी तो मेरा प्लान था, मेरा गोल था कि मुझे गायनिकोलॉजी बनना है। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों सोचा वो कभी और स्टोरी में मैं कभी बताऊंगी। तो सोचा था कि गायनाक लेंगे, लेकिन फिर बाद में पता चला कि गायनाक तो थोड़ा, यू गाइस नो MBBS में उनको पता है कि गायनाक डिपार्टमेंट कैसा होता है। लेकिन उसके भी पहले फर्स्ट ईयर में जब डाइसेक्शन होता था तो आई रियलाइज कि मुझे ना डाइसेक्शन वगैरह मतलब अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आप कोई सर्जरी फील्ड के लोगों से पूछोगे ना तो वो बोलेंगे कि ऑपरेट करना या OT में रहना इट्स वेरी थ्रिलिंग फॉर देम। मेरे को वो कभी महसूस नहीं हुआ, ना ही डाइसेक्शन में, ना ही जब हम लोग OTs अटेंड करते थे, हमको बोलते थे असिस्ट करने के लिए। मेरे को पर्सनली उतना एन्जॉयमेंट नहीं महसूस होता था जैसे वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड टुक अप सर्जरी, जैसे वो डिस्क्राइब करती थी कि उसको अच्छा लगता है, मेरे को नहीं अच्छा लगता था। तो वन थिंग आई वाज वेरी श्योर कि ठीक है सर्जिकल फील्ड में तो नहीं जाना। ठीक है, वो हो गया। फिर उसके बाद आता है कि मेडिसिन राइट। अब जो आई थिंक MBBS में आता है सबको मेडिसिन पसंद है, तभी हमने लिया है ये फील्ड, तो हम सबको मेडिसिन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्या हुआ कि मैं तब बहुत छोटी थी, मेरी मम्मी को शी गॉट डायग्नोस्ड विथ SLE, और उस टाइम पे SLE वाज नॉट अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर। तो जो मेडिसिन डॉक्टर्स है उस टाइम पे ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन के पास, आजकल जैसे लोग डायरेक्टली स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं ना, सुपर स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं, तब ऐसा नहीं था। तब आप एक जनरल मेडिसिन डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो लोग को डिटेक्ट करने में कि अच्छा ये र्यूमैट के डायरेक्शन में जाएगा, ये SLE होगा, उनको बहुत टाइम लग गया। और उस टाइम में मम्मी का हेल्थ एकदम बहुत सीवियरली डिटोरेट करता गया। मतलब फिर उनको मेडिसिन ट्राई कर रहे थे, बहुत अलग अलग डायग्नोसिस बनाया गया, और मतलब उनको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो गया था। तो बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस क्या था कि जब मान लीजिए सिम्टम, एक सेट ऑफ सिम्टम्स है, और मेडिसिन में सिम्टम्स बहुत कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। जो इंसान ने सुपर स्पेशलाइजेशन र्यूमैट में करा है वो र्यूमैट के डायरेक्शन में सोचेगा, जिसने एंडोक्रिनोलॉजी का रखा है वो एंडोक्रिनोलॉजी के डायरेक्शन में सोचेगा, राइट। एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है ये डायग्नोस कर पाना कि ये है कि वो है। तो उस चक्कर में एज अ पेशेंट अगर मैं सोचूं तो हमारा तो बड़ा नुकसान हो रहा था। बाय गॉड ग्रेस कुछ हुआ नहीं, लेकिन द ट्रबल माई फैमिली हैड टू गो थ्रू, तो दैट वॉज नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। तो मेरे दिमाग में था कि आई डोंट वॉन्ट अ सिमिलर एक्सपीरियंस टू फेस माई सेल्फ ऑल्सो, कि मैं डायग्नोसिस नहीं कर पा रही हूँ, एंड फॉर माई पेशेंट ऑल्सो। तो एक वो एप्रीहेंशन था रिगार्डिंग मी टेकिंग अप मेडिसिन। एंड दूसरा थिंग इज दैट आई थिंक अगर आप लोगों ने मारो से पढ़ा है तो एक प्रोफेसर है, वो हमेशा बोलते हैं कि मेडिसिन में इमेंस अमाउंट ऑफ हार्डवर्क चाहिए। यू कैन नेवर बी लाइक मीडियोकर इन मेडिसिन। आप दिखाओगे मीडियोक्रेसी तो द पेशेंट पार्टी विल हैव दिस मच अमाउंट ऑफ ट्रबल, सो यू हैव टू बी ऑन योर टोज, एकदम लाइक इट इज इंटेंस आई फील मेडिसिन। सो इफ यू आर विलिंग टू गो फॉर दैट मच अमाउंट ऑफ एफर्ट, अगर आप देने के लिए तैयार हो एंड यू आर सो मच डेडिकेटेड, यू शुड टेक अप मेडिसिन। बट अदरवाइज आई थिंक पीपल शुड रीथिंक अबाउट टेकिंग मेडिसिन, बिकॉज जनरली वो सबके बस की बात नहीं है।
फिर आई वाज लाइक ठीक है, तो मेडिसिन तो लाइक बहुत टफ हो जाएगा, मेरे को खुद को ट्रॉमा हो जाएगा, मैं डायग्नोस नहीं कर पाऊंगी, तो मेरा वो रिविजिट होगा कि ओ मम्मी के साथ ये होता, इनके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो भाई ये तो मैं नहीं कर सकती। तो बाकी रहा कि मुझे ऑप्थाल पसंद था। ऑप्थाल एक मेजर सर्जिकल ब्रांच नहीं है, इट्स अ गुड ब्रांच टू गो टू, बट ऑप्थाल में था कि अपना खुद का क्लिनिक होना बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, राइट, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इन, इट्स नॉट फीजिबल फॉर एवरीवन। और मेरे को स्टार्टिंग से आई वांटेड टू हैव माय ओन क्लिनिक, तो लाइक ऑप्थाल भी डिफिकल्ट है, क्या करूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा करके कट टू मेरी साइकेट्री पोस्टिंग होती। नाउ आई विल टेल यू, मुझे साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट हमेशा से पसंद था। मेरे 11-12 में भी साइकोलॉजी एज अ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता। और आई थिंक CBSE डिड अ ग्रेट जॉब। अगर तुम में से किसी को भी टाइम मिला तो यू कैन गो अहेड सी दैट NCERT साइकोलॉजी का जो NCERT का बुक है, इट इज़ वेरी गुड। वहाँ पे फ्रॉइड के बारे में बताया गया है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आई स्टिल रिमेंबर इट वॉज अ वेरी गुड बुक। तो एनीवेज मुझे साइकोलॉजी पसंद था, बट आई नेवर थॉट ऑफ एक्चुअली मुझे साइकियाट्री लेना है, बिकॉज लगे ये तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा करके। एनीवेज तो हमारी साइकियाट्री पोस्टिंग होती है, और मेरे जो HOD थे वो निमहान से थे, एंड ही वॉज अ ब्रिलियंट इंडिविजुअल। लाइक आई थिंक उन्होंने बहुत इंस्पायर किया है। एंड वन थिंग आई थिंक साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में भी मैंने ये चीज़ देखा है कि somehow they become very calm, ना ऐसा ट्रैंक्विलिटी रहता है उनके आसपास जब वो बात करते हैं। एंड माई HOD in my MBBS college, he was like that, very humble person to talk to। और जैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था साइकेट्री टू अस, सीम लाइक अरे वाह ये तो बहुत अच्छा। नहीं लाइक गो हेड, अपने रेसिडेंट्स के साथ बैठो, OPD में केस देखो, वार्ड में केस देखो, सी हाउ इट इज एंड फिगर आउट। 15 दिन का ही पोस्टिंग होता है, इतना कुछ हैवी लोड लेने का नहीं है, आराम से यू सी। तो हम लोग जाते हैं, हम अपने रेसिडेंट्स के साथ बैठते हैं, एंड द फर्स्ट थिंग आई नोटिस इज 4 पेजेस का हिस्ट्री। हम लाइक इतना कौन लिखता है भाई, मतलब उसके पहले तो हर्निया आ रहा है, वेरिकोज वेन्स आ रहा है, ये थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री लिखा है, सर वो हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई किसी का मान लीजिए फैमिली मेम्बर का डेथ हुआ, तो क्यों डेथ हुआ, तुमको कैसे लग रहा था, उसके बाद क्या हुआ, एकदम ऐसा कहानी लिखी हुई है पूरा 4 पत्ते की। तो मैं अपने रेसिडेंट की तरफ ऐसे देख रही हूँ कि बेटा ऐसे ही लिखना होता है साइकियाट्री में, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ऐसा बैठ के पढ़ रहे एकदम स्टोरी जैसा कि अरे वाह 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 ये तो पूरा एकदम नॉवेल की कहानी लिखी हुई है। तो ये सबसे पहला डिस्टिंक्ट थिंग था कि अरे ये तो बड़ा अजीब चीज़ है, इतना कौन लिखता है साइकियाट्री में। फिर एक पेशेंट जो मेन लीड है इस स्टोरी की, वो आती है। शी इज़ एन अर्ली एडोलेसेंट, ठीक है। शी इज़ वेरी थिन, ओके, वेरी थिन शी इज़। तो उनको वो ऑलरेडी एडमिटेड थी जब हम लोग साइकियाट्री पोस्टिंग में गए, एंड हमारे रेसिडेंट ने बोला कि उनको डायग्नोसिस किया गया है एनोरेक्सिया नर्वोसा, यू रीड अबाउट इट एंड कम। तो आप में से जिनको एनोरेक्सिया नर्वोसा नहीं पता होगा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो बेसिकली वो ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर आता है, ठीक है। तो एनोरेक्सिया में क्या होता है, जैसे मैं खुद हूँ, तो मैं अपने आप को मिरर में देखती हूँ, तो मेरा एक परसेप्शन है अपने बारे में कि मैं ऐसी दिखती हूँ। जिनको एनोरेक्सिया हो जाता है उनको हमेशा से लगता है कि मेरे को फैट है अभी भी मेरे बॉडी में, मुझे यहाँ का फैट लूज करना चाहिए, मैं अच्छी नहीं दिखती। एंड उनका कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम इज लिंक्ड टू देयर बॉडी वेट, और जो खुद के बॉडी का परसेप्शन है वो भी थोड़ा डिस्टॉर्टेड है। तो मतलब वो बहुत पतले हो सकते हैं, बहुत BMI एकदम नीचे है, तभी भी उनको लगेगा कि नहीं अभी भी वेट लूज़ करना है। तो वो लोग खाना नहीं खाते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। तो अब आपको लगता है कि इतना इसमें क्या है, मतलब बोलेंगे कि भाई खाना खा हो जाएगा, इट्स नॉट दैट सिंपल। क्या होता है कि ऐसे केसेस में फिजिकल इम्पैक्ट होने लगता है। अब आपको ये चीज़ समझना है कि कोई भी मेंटल डिसऑर्डर होगा ना, तो फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर्स का एक सॉर्ट ऑफ बाई डायरेक्शनल रोल है। मेंटल प्रॉब्लम होगा तो फिजिकल सिम्टम्स आएगा, फिजिकल प्रॉब्लम होगा तो मेंटल सिम्टम्स आएगा। तो क्योंकि ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, उसके चक्कर में बॉडी का BMI इतना कम हो गया है कि थायराइड डिस्फंक्शन हो जाता है। अगर जैसे ये लड़की है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एबनॉर्मल हो जाता है, कार्डियक डिस्फंक्शन हो जाता है टू अ लेवल कि तुम्हारा कार्डियक अरेस्ट होने का भी चांस रहता है। एंड इस केस में एक्चुअली ऐसा हो रहा था कि शी हैज़ बीन टैकीकार्डिया फॉर क्वाइट सम टाइम, ठीक है। तो इसलिए द रेसिडेंट्स, द ट्रीटिंग डॉक्टर्स वेर अ बिट स्केप्टिकल कि इसको कैसे मैनेज करना है। तो इनके बारे में हमने पूछा अपने रेसिडेंट से, तो उन्होंने बताया कि
कुछ महीनों पहले देयर वाज अ पर्सन इन हर फैमिली जिससे वो बहुत क्लोज थी एंड दैट पर्सन पास्ड अवे. उसके बाद से शी स्टार्टेड हैविंग दिस सिम्टम्स. यू कैन एनालाइज इट ऐसा कि लाइफ में बहुत सारा चेंज हो रहा था. ठीक है, शी वॉज स्टेइंग विद समवन, उनका डेथ हो गया, शी हैड टू बी मूव्ड टू अनदर प्लेस, शी वॉज नॉट कंफर्टेबल जहाँ पे मूव हुआ है, नए चीज़ें हो रही थी, सब कुछ. उसको अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रोल करना था ताकि उसे एक ग्रिप मिले कि ठीक है एटलीस्ट ये चीज़ तो मैं कंट्रोल करूँ. दैट गॉट शिफ्टेड टू खाना. शी गॉट वेरी स्केप्टिकल इनिशियली कि खाने में इतना ही तेल लगेगा, सिर्फ यही सब्जी जाएगा, कुछ और बनेगा तो वो नहीं खाएगी. करते करते आई थिंक सोशल एक्सेप्टेंस का भी था, नई स्कूल में गई थी, शी वांटेड टू लुक गुड, तो थोड़ा सा वेट लूज करना स्टार्ट किया. करते करते इट वेंट टू अ डिसऑर्डर लेवल कि शी लॉस्ट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेट. थायराइड प्रॉब्लम हो रहा था, जैसा ऐसे कार्डियक इशू आने, वी वर प्रेडिक्टिंग कि आने वाला है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर हो रहे थे करके, तो शी वॉज एडमिटेड. फिर उसका ट्रीटमेंट चल रहा था एंड द रेसिडेंट टोल्ड मी कि तुम जाके उसकी मम्मी से बात करो. ठीक है, तो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू द मदर एंड उस टाइम पे तो नहीं सब पता था, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज केयर गिवर बर्डन. तो मम्मी उसकी मेन केयर गिवर है. मम्मी बहुत स्ट्रेस्ड आउट अपने बच्चे को लेके, और उनमें भी एक एग्जॉशन काइंड ऑफ चीज़ें आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा. व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर, शी वॉज क्राइंग. आफ्टर सम पॉइंट शी वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग एंड देन लेटर ऑन ऐसा डायग्नोज किया था कि उनमें भी डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे थे. तो आई थिंक चला पर हमारा तो पोस्टिंग खत्म होने वाला था. इन द मीन टाइम आई गॉट वेरी अटैच टू दिस चाइल्ड. उसको घर जाना था ना, उसका बर्थडे आने वाला था और वो इतना दिन से हॉस्पिटल में थी, इसलिए हाँ मुझे घर जाना है. तो जो साइकेट्रिस्ट थे वहाँ पे, जो हमारे प्रोफेसर से थी, लाइक ओके हम आपका बर्थडे यहीं पे मना लेंगे, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है. एंड दे डिड इट. वहाँ पे जो नर्सिंग टीम थी, जो साइको सोशल जो टीम थी, उन्होंने सब ने मिलकर केक बनवाया, ऐसे हैप्पी बर्थडे लिखा, सब कुछ. एंड इट वॉज अ वेरी होलसम एक्सपीरियंस. ऐसा कि बाकी किसी डिपार्टमेंट में मैंने नहीं देखा था ऐसे कि मतलब पेशेंट का उसने बोला कि मेरे को घर जाने का मन है तो, और उसके लिए स्पेशली ग्लूटेन फ्री केक लाया गया था बिकॉज शी वॉज वेरी स्पेसिफिक कि मुझे ग्लूटेन फ्री ही खाना है. एंड द डॉक्टर वाज लाइक ठीक है तुम ये खा सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें ये ओट्स का ये भी खाना पड़ेगा, तुम ये वाला खाओगी तो तुमको मिलेगा वो ग्लूटेन फ्री केक खाने के लिए. तो वो एक्सचेंज प्रोग्राम था. शी वाज लाइक ओके फाइन मैं खाऊंगी करके. आई थिंक इट्स अ वेरी होलसम एक्सपीरियंस. मुझे बहुत अच्छा लगा कि एकदम नया तरीके का ट्रीटमेंट हो रहा है बिसाइड गिविंग मेडिकेशंस. एनीवेज हमारा साइकेट्रिक पोस्टिंग खत्म होता है, आई से बाय बाय टू दैट चाइल्ड. लाइक ओ मैं आऊँगी मिलने के लिए कभी. अनफॉर्चुनेटली कहाँ ही आऊँगी मैं, मेरा नेक्स्ट पोस्टिंग कुछ मेडिसिन सर्जरी होने वाला था. ठीक है, फिर आई थिंक 5-6 months लेटर मेरी सर्जरी पोस्टिंग दिस टाइम. तो मैं इधर उधर भाग रही हूँ एज यूजुअल, जो कोई भी इंटर्न सर्जरी पोस्टिंग में होगा वो यही करता है. मेरे को ओपीडी में एक आंटी आवाज़ देती है करके, अरे ये डॉक्टर सुनिए ऐसे करके. तो मैं देखती हूँ और मुझे उसकी मम्मी दिखती है, ये जो पेशेंट थी उसकी मम्मी दिखती है. एंड यू विल नॉट बिलीव इतना चेंज इन अपीयरेंस. मुझे अभी बहुत अच्छे से याद है, आंटी गजरा लगा के आई थी. ठीक है, उन्होंने साड़ी पहना हुआ था, आंटी गजरा लगा के आई थी. एंड शी कॉल्ड एंड शी वाज वेरी हैप्पी. शी लाइक मेरी बेटी अभी स्कूल जा रही है. एंड यू सी इट ऑन अ फेस. व्हेन यू आर हैप्पी इनसाइड इट विल शो ऑन योर स्किन, इट विल ग्लो. एंड शी कॉल्स हर डॉटर कि आओ आओ इनसे बात करो. एंड दिस लिटिल गर्ल कम्स, शी इज वेरी चबी. ओके, उसने ब्लू कलर का टी शर्ट पहन रखा है, उसका बेली थोड़ा सा बाहर है, फुल गोल गोल उसका मुंह है. एंड आई डोंट रिकग्नाइज हर फॉर सम टाइम, लाइक कौन है करके. शी इज लाइक अरे ये थी ना, आपको दिखाया था, आपको याद है करके. एंड आई एम स्टन्ड लाइक द अमाउंट ऑफ चेंज दैट गर्ल हैज शोन. उसका एक्सप्रेशन, उसकी मम्मी का एक्सप्रेशन इतना डिफरेंट था. एंड आई थिंक इट वॉज लाइक दैट मोमेंट, एज ड्रामेटिक एज इट साउंड्स, बट आई थिंक इट वॉज दैट मोमेंट कि आई फील ये मेरे को करना है. द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस वो पेशेंट शो कर रहा था, उसको देख के जो खुशी मेरे को हो रहा था, मुझे वैसा कोई और दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं हुआ. दूसरे डिपार्टमेंट में ऐसे था कि मेरे को सीनियर्स बोलते थे आपको ये काम करना है, आपका ये ड्यूटी, और मैं वो ड्यूटी पूरा करती थी. पर वो अंदर से वो खुशी नहीं हो रही थी जो मुझे ये वाले पेशेंट को देख के हुआ. आई वाज लाइक फाइन, आई थिंक साइकेट्री माइट बी अ गुड चॉइस. फिर I went on to, like you guys are asking about the pros and cons on psychiatry, and I thought it is a good branch for me. So basically ये story था. Coming to the pros and cons, I think एक con जो है
वो ये है कि अगर आपको एक स्टेबल जॉब चाहिए आफ्टर यू हैव डन योर पीजी और उसके बाद एसआरशिप करना है तो एसआरशिप, बट जो हॉस्पिटल में एक जॉब होता है वो साइकेट्रिस्ट के लिए नहीं है, मतलब थोड़ा लिमिटेड है जहाँ तक मुझे पता है, इतना आसानी से नहीं मिलता है एंड कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होता है, या फिर आप जितना पेशेंट्स देखोगे उसके ऊपर होगा। पर जैसे मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था कि अपना क्लिनिक होगा, अपना प्रैक्टिस करना है, तो अगर आपका थॉट प्रोसेस वैसा है तो आई थिंक देन साइकेट्री इज़ अ वेरी सूटेड ब्रांच। अगर नहीं है, अगर आपको जॉब ढूंढना है, यू कैन ट्राई इन सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड आई थिंक आई हैव सम ऑफ माई सीनियर्स ऑल्सो जो इन्होंने एकेडमिक कॉलेजेस जो मेडिकल कॉलेज उन्होंने वहाँ पे अप्लाई किया है, वहाँ पे एपी एसोसिएट प्रोफेसर, अगर आप सीनियर रेसिडेंसी करोगे तो आप एपी के पोजीशन के लिए उसके बाद अप्लाई करोगे। थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है, बट हाँ वो एक लाइन हो सकता है। अनदर क्वेश्चन कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का, कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे उतना बात करना अच्छा नहीं लगता, तो क्या मुझे साइकेट्री लेना चाहिए? मैं इंट्रोवर्ट हूँ, आप मुझे रियल लाइफ में मिलोगे तो मैं प्रोबेबली बात नहीं करूँगी आपसे, ठीक है, बट आई टेल यू व्हाट इज़ अ गुड थिंग अबाउट एन इंट्रोवर्ट टेकिंग साइकेट्री इज, हम लोग बचपन से लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे से नोटिस करते हैं कि किसके पास जाके बैठेंगे तो ये थोड़ा हमसे कम बात करेगा, हमें कम जज करेगा, तो दैट रियली हेल्प्स इन साइकेट्री, क्योंकि साइकेट्री में हमें समथिंग कॉल्ड एज इफेक्ट। तो अगर आप साइकेट्री लोगे, एक लंबा चौड़ा डेफिनेशन मिलेगा आपको, इफेक्ट क्या है, इफेक्ट जज करना है, विच आई फील इंट्रोवर्ट्स विल बी गुड एट, दैट यू हैव टू ऑब्जर्व कैसे रिएक्शन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दैट हेल्प्स। एंड अनदर थिंग इज कि ऐसा नहीं है कि हमको बहुत बात करना है, वी वॉन्ट द पेशेंट टू टॉक, उसको बात करना, उसको अपने दिल की बात बताना है। सो आई थिंक इफ यू आर पेशेंट, इफ यू आर फाइन विद वॉन्टिंग टू लिसन टू समवन, दैट इज फाइन, इंट्रोवर्ट होने का कोई इशू नहीं है। अब एक्सट्रोवर्ट्स के लिए तो आई थिंक इट्स अ अमेजिंग प्लेस, एक्सट्रोवर्ट्स आर वेरी गुड विद मेकिंग समवन फील एट होम, मेकिंग देम कंफर्टेबल, वो ऐसे करके बात निकलवा सकते हैं पेशेंट से, तो दे विल ऑलवेज बी वेरी गुड एट इट, एंड एम्बिवर्ट्स हैव बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, तो ऑल गुड। Another thing someone asked me कि they had been diagnosed earlier as a psychiatric with a psychiatric illness, तो वो उनको लेना चाहिए क्या? आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा इनहिबिशन है कि पहले कोई साइकेट्रिक डायग्नोसिस हुआ तो आप साइकेट्री नहीं ले सकते। इनफैक्ट आपका खुद का एक्सपीरियंस रहा है तो यू वुड हैव अ बेटर आउटलुक कि कैसे मैनेजमेंट होता है पेशेंट पर्सपेक्टिव से। आपने मेडिकेशन लिया तो आपको मेडिसिन का साइड इफेक्ट पता है, तो यू कैन मैनेज इट दैट वे। आई थिंक यू विल हैव अ बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। एक चीज़ हो सकता है कि कुछ पेशेंट से जब आप बात करते हो, दे माइट ट्रिगर some experiences of your life which जो आपने खुद सॉर्ट आउट नहीं किया है, which can be little triggering। ऐसे केसेस में वो जो एक हम बोलते हैं काउंटर ट्रांसफरेंस डेवलप हो जाता है पेशेंट के लिए। द बेस्ट थिंग टू डू इज़ दैट पॉइंट कि आप वो केस ना लेके किसी और को आप रेफर कर दो इफ इट इज़ बॉदरिंग यू। बट अगेन वो बहुत केस टू केस वैरी करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, आपको साइकेट्रिक डायग्नोसिस रहा है तो आप साइकेट्री ले ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। आई थिंक यू वुड ऑलवेज हैव अ बेटर आउटलुक इन साइकेट्री, तो ऐसा तो नहीं है। पैसे का मैं फ्रैंकली अभी तो नहीं बोल सकती, मैं पास आउट करूँगी, नौकरी करूँगी, तब मैं बोल पाऊँगी कि पैसा मिलता है कि नहीं। आई होप मिलता हो, जितना मैंने रिसर्च किया था कि आई थिंक वुड हैव अ डिसेंट जॉब। ऐसा नहीं है बी टायर 1 टायर 2 सिटी। अभी मेंटल हेल्थ का अवेयरनेस भी काफ़ी बढ़ गया है कंपेयर टू बिफोर। पीपल नो कि मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, सो दैट्स अ गुड थिंग। तो वो एक चीज़ है। एंड एनी अदर क्वेश्चन, आई डोंट रिकॉल एनी अदर क्वेश्चन। अगर आपको पूछना हो तो you can always ask me. I'll be happy to help. And I guess that's it for today. I hope the video was helpful and bye.